जय श्री राम गाइस। जैसा कि आपको पता है कि अलास्का के अंदर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होती है। पुतिन लगातार मना कर रहा था, बट आखिरकार पुतिन मीटिंग के लिए रेडी हो गया और ट्रंप सोच रहा था कि वो इस युद्ध को रुकवा देगा। बट जैसा कि हमने देखा 2 दिन के बाद ही, ट्रंप की मीटिंग के बाद, पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 40 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 56 ड्रोनों का यूज़ करके यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा अटैक किया है रूस ने यूक्रेन को। तो ट्रंप को इससे बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा है, क्योंकि ट्रंप सोच रहा था कि इस युद्ध के बाद इस मुलाकात के बाद रूस एग्री हो जाएगा एटलीस्ट सीज फायर के लिए, लेकिन ना तो सीज फायर हुआ और ना ही कोई ऐसी बात हुई जिससे आने वाले टाइम में युद्ध रोकने के बारे में बातें हुई। तो पुतिन ने दिखा दिया है कि युद्ध विराम जो होगा वो रूस की ही शर्तों पे होगा, ना कि अमेरिका की शर्तों पे होगा। और ट्रंप का जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार कुछ बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई भी बातें सही नहीं हो रही। लगातार वो इतना मेंटल हो गया है, पागल सा हो गया है कि कुछ भी बोलता है। कभी बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है, कभी बोलता है कि मैंने ईरान और इजराइल का युद्ध को भी रुकवा दिया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना तो ईरान की ओर से भी स्टेटमेंट आई है कि ये युद्ध विराम नहीं है, जैसे ही हमारे पे अटैक होगा हम बड़ा अटैक करेंगे इजराइल पे। और ऐसे ही भारत ने भी इसका जवाब दे दिया है ट्रंप को कि ये हमने युद्ध विराम किया है, ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी अगर इंडिया पे अटैक होगा तो हम इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारत ने अपनी शर्तों पे सीज फायर किया है पाकिस्तान के साथ, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। और पुतिन ने भी यही करके दिखा दिया कि जैसे मीटिंग के 2 दिन के बाद ही रूस यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया, और जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो हथियार बनाती है यूक्रेन के अंदर, उसको भी नष्ट कर दिया है। तो ट्रंप अब बिल्कुल बौखला गया है, ना कोई भी ट्रंप की बातों को मान नहीं रहा है। ट्रंप बस लगातार अपनी दुनिया में जी रहे, कुछ भी बोल देते हैं। तो अब ये इससे पता चल रहा है कि आने वाला टाइम रूस और इंडिया का है, चाइना का है, ना कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो ख़त्म होती जा रही है। ना तो वो अब वर्ल्ड लीडर रहा और ना ही किसी चीज़ में वो अभी आगे बढ़ के किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा है। जैसा कि ट्रंप चाहते हैं कि वो दादागिरी जो पहले अमेरिका की दादागिरी थी, उसी दादागिरी के साथ सभी देशों को कंट्रोल करे। तो भारत ने ना केवल रूस उसकी कोई भी शर्तें मान रहा है, भारत ने भी दिखा दिया है। जिस तरह से ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत ने कुछ नहीं किया। भारत कह रहा है जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो डेयरी सेक्टर के अंदर अमेरिका की इस इन्वेस्टमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका भारत के डेयरी सेक्टर में आना चाहता है, दूध दही और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया है। वो कह रहे कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा और भारतीय किसानों को प्रति कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका में जो गाय और भैंस है वो नॉन वेजिटेरियन चारा खाती है। तो भारत जैसा देश जिसमें गाय को पूजा जाता है और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग हैं, तो भारत किसी भी हालत में जो अमेरिका चाहता है कि डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और कृषि से रिलेटेड भारत कभी नहीं करेगा। और भारत ने क्लियर बार मैसेज दे दिया है। और कल ही जयशंकर ने भी अमेरिका के अंदर एक मीटिंग थी, उसके अंदर बोला है कि अगर किसी को इंडिया से प्रॉब्लम है तेल लेने में भी, तो वो इंडिया से ना खरीदे। इंडिया किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन कोई देश इंडिया को ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है, किससे ख़रीदना है और क्या करना है। हम जो हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति है और उसी का हम फॉलो करते हैं, और हमें जहाँ से अच्छा लगेगा, हमारे देश के लोगों को फ़ायदा होगा, हम वहीं से वो ख़रीदेंगे।